हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 30। एफ एक्स वाई बराबर वाई ठीक है बेटा, कब एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 0 कब एक्स वाई इक्वल टू 0 0 ठीक है बेटा। तो 0 0 वैल्यू कितनी लिखी है 0, ठीक है। फिर इसका मतलब टेंस टू 0 होता है, मतलब लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है बेटा, अब याद होगा इसमें क्या क्या मानते थे, वाई बार एम एक्स, वाई बार एक्स स्क्वायर, वाई बार एक्स क्यूब, दो तीन मान लीजिए। पहला केस फर्स्ट लेते हैं बेटा, व्हेन वाई इक्वल टू एम एक्स, तो लिमिट बेटा क्या होगी एक्स टेंस टू 0, वाई बराबर एम एक्स, यहाँ भी वही सेम, वाई बराबर एम एक्स, लिमिट एंगल 0 होगा, साइन अनंत, फिर 0 इंटू साइन अनंत। इसका मतलब होता है माइनस एक और एक के बीच में, इसका भी माइनस एक और एक के बीच में, और सारा मान क्या है 0। कब, जब वाई पर क्या रखते हैं बेटा एम एक्स रखते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फिर लेते हैं वाई पर एक्स स्क्वायर। इन सभी केस में दो तीन केस ले लीजिए, इन सब में 0 आएगा। दूसरा पॉइंट, वाई बराबर एक्स स्क्वायर ले लो, तो लिमिट क्या होगी इसकी 1/x जीरो अनंत, वही बेटा इसका मतलब 0 हो गया। फिर वाई पर एक्स क्यूब लेकर के सब में 0 आएगा बेटा, ठीक है, क्लियर। तो सब में 0 हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, इट मीन्स फंक्शन विल कंटिन्यूस एट इक्वल टू 0 0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 बेटा सॉल्व कर सकते हो, कि ज़्यादा हार्ड नहीं करने दे रहा हूँ आपको। 4 और 5 तो और ज़्यादा इजी बेटा, ठीक है बेटा। और मैं कराता हूँ आपको 6 भी, वही सेम मूल बिंदु जांच करना बेटा एम एस लेकर के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो भी बेटा वही सेम है। अब आपको 14 कर सकता हूँ बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन खुद का दे रहा हूँ आपको सेल्फ बेटा, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स वाई बराबर रूट में एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट 0 0 को बेटा इसमें शर्त नहीं दे रखी, तो यही सब कुछ इसमें काम करेंगे। एफ 0 कितना बेटा 0 इंटू 0 का स्क्वायर मतलब 0। फिर लिमिट एक्स वाई टेंस टू ठीक है। फिर इसमें वही ट्रिक, लेट वाई बराबर एम एक्स, लिमिट एंगल बेटा 0, ठीक है। दूसरा बेटा वाई एक्स स्क्वायर को, तो भी इसका मान 0 होगा, सब में 0 होगा, इसका मतलब कंटिन्यूस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन क्या बेटा, इसमें सीधी पड़ा 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट है जो बेटा, नंबर क्वेश्चन जो है वो एफ एक्स वाई बराबर दे रखा है रूट में एक्स वाई,
जबकि x और y 0 से बड़ा बराबर है। और आपको ओरिजिन पॉइंट पर जांच करनी है, टेस्ट एट ओरिजिन पॉइंट। बेटा ये क्वेश्चन में कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि 0 से बड़ा बराबर शर्त लगा दोगे, लेकिन 0 से कम में कोई शर्त नहीं दे रखी है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट विद्यमान नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए करने को, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, चौथा, पांचवा, छठा, ये बिल्कुल रिपीटेबल क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, वो आप अपने आप ही कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 आज आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज नंबर जो आपकी थर्ड है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, वो थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। ठीक है, x बराबर a पर डिफरेंशियल की जांच करना, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a। ठीक है बेटा, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस, ये फॉर्मूला है। इसको बोलते भी क्या बोलते हैं बेटा, f'। ठीक है, x माइनस a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, इसका मान क्या आना चाहिए बेटा, फाइनाइट, मतलब निश्चित प्लस यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय। ध्यान रखना बेटा, चैप्टर सेकंड कुछ थ्योरम से 2-3 वो किताब, दूसरी किताब चालू करेंगे उसके बाद ही कराया जाता है बेटा। ठीक है, कुछ थ्योरम्स के दोनों पेंडिंग रखते हैं हम, वो किताब, दूसरी किताब चालू होती है, उस किताब खत्म होने के बाद ही उसको बोलते हैं अभिसरण सिद्धांत, कन्वर्जेंस थ्योरी, उसके पश्चात ही बुक चालू होती है दोबारा बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो कुछ थ्योरम सब करानी है इसकी बेटा, उसके बाद में होती है एक्चुअली में। तो इसका मान क्या आना चाहिए, फाइनाइट और यूनिक। फाइनाइट मतलब निश्चित, यूनिक मतलब अद्वितीय होना चाहिए, तभी फंक्शन बेटा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है बेटा, अब एक थ्योरम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो कराऊंगा। ठीक है, थ्योरम क्या है, अगर fx x बराबर a पर क्या डिफरेंशिएबल अवकलनीय हो तो 100% कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, 100% क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अगर fx x बराबर a पर कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी सकता। ये इसकी मेन थ्योरम है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a देन 100% कंटिन्यूअस। इफ fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a देन 100% डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये इसका मेन स्टेप बेटा है। ठीक है बेटा, तो चालू करते हैं, पहले थ्योरम ये प्रूव करते हैं। ये प्रूव करते हैं बेटा, आप जानते हैं fx क्या है, x बराबर a पर बेटा क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन, इसका मान क्या होगा, फाइनाइट निश्चित संख्या प्लस यूनिक, हिंदी में निश्चित अद्वितीय। ठीक है बेटा, फाइनाइट और अद्वितीय होनी चाहिए। अब अपन इसको दोबारा इसको हल करते हैं, देखो fx माइनस fa को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप याद रखना बस केवल, x माइनस a का डिवाइड और x माइनस a का मल्टीप्लाई, भाग भी लगा दिया और गुणा भी कर दिया। ठीक है, इसके अनुसार बनाना है, पहले इसको लेना जरूरी, ऊपर वाले को, इसमें भाग और गुणा कर दी बेटा, फिर लिमिट x टेंड्स टू a यहां भी लिख दिया,
ठीक है। अब इसका मान फाइनाइट नंबर है, ये रहा बेटा, और लिमिट यहां भी तो लगेगी, तो यहां पर लिखो फाइनाइट नंबर मतलब निश्चित संख्या इनटू यहां लगाओ a माइनस ए, ठीक है। तो कोई भी फाइनाइट नंबर है उसमें यहां पर कर दिया a माइनस ए, क्योंकि लिमिट यहां भी तो लगेगी बेटा, ज्यादा फंक्शन लिमिट लगती है। तो a माइनस ए जीरो होता है, तो ये सारा सारा जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या आंसर आया, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, लिमिट इसके अलग कर दिया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ ए बराबर जीरो, जीरो आ गया, क्लियर। अब देखिए इसके बाद ये तो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट सेम वही होती है, तो इसका मतलब माइनस एफ हो गया, इस एफ को उधर ले जाओ, इधर आ गया। इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ इसका मतलब x टेंड्स टू एफ एक्स का मतलब राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों विद्यमान है, इक्वल टू क्या है एफ है, इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा, दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। अब अपन कह रहे हैं चेक करना है कि इसका रिवर्स, रिवर्स मतलब कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बेटा एफ एक्स बराबर मोड एक्स, इससे क्वेश्चन भी आएंगे एक बेटा, इसका x बराबर जीरो पर चलो जांच करो, एफ जीरो जीरो, अब जानते हैं मोड बोलते हैं बेटा क्या लगता है, प्लस और माइनस दोनों लगते हैं बेटा, प्लस माइनस एक्स, तो जीरो पर जीरो होगा, जीरो प्लस निकालोगे पीछे करा है जीरो, जीरो माइनस तो भी जीरो, लेकिन अपने एफ डेस एस निकालते हैं इसका, सीधे निकालते उसको, तो सामने क्या होगा प्लस माइनस ही होगा, दो मान आ गए। फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, फॉर्मूले से बाद में कराऊंगा, मैं मेथड से बाद में कराऊंगा, एक सिंपल जनरल सिखा रहा हूँ आपको। इसके लिए प्लस एक और माइनस एक हो रही है, एक तरीका और भी इसके अंदर आपने दायां वाला बैंक पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला बाद में कराऊंगा मैं आपको, एफ डैश जीरो पर निकालना है, जीरो प्लस एच, लिमिट एस एन जीरो, ये फॉर्मूला करूंगा बाद में आपको, एफ जीरो प्लस एच अपन एच, ये फॉर्मूला आएगा बेटा मेन आगे जाकर, ठीक है बेटा। तो मैं आगे जा कराऊंगा इसको, बस समझ लो उसको ऐसे कैसे हुआ ये। तो राइट दायां प्लेस का मान इस तरह से करा सकता हूँ, नोट्स में इस तरह भेज रहा हूँ मैं आपको, और इसका मेथड मेन डिटेल्स कल कराऊंगा मैं, कल लिस्ट करूंगा। अभी बस इतना ही कर लो कि आप केवल एफ प्लस एक्स निकालना हो, तो दो मान आएंगे प्लस माइनस एक, मतलब जीरो रखोगे तो प्लस माइनस एक है, यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस पर बेटा एट ऑरिजिन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आपका आंसर। अब कल मैं सिखाऊंगा किसी पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव्स और लेफ्ट हैंड कैसे निकालते हैं बेटा, उसका उपयोग इसमें भी कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज फिलहाल आपने क्या सीखा, डिफरेंशिएबिलिटी का मेन फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है बेटा। उसके पश्चात आप क्या सीखा हमने, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो तो 100% कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल हो तो 100% कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ये आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, तो आज काफी क्वेश्चन हो गए बेटा, ये कंप्लीट कर लीजिए। फिर कल आपको सीखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव्स और लेफ्ट हैंड फॉर्मूला कैसे बनता है, दायां अंकल जो बायां अंकल से फॉर्मूला कैसे बनता है, वो कल से आप सीखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।